22 जुलाई का दिन एक ऐसा दिन जो इंसान की 1 लाख साल तारीख में गर्म तरीन दिन करार दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इंसानी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने से इंडिया और पाकिस्तान के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में एसी के इस्तेमाल के अलावा आज हम आपको ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज बताएंगे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत और हीट वेव से बचा जा सकता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट्स और सेंसर्स, ये आलात अंदरूनी दर्जा हरारत की निगरानी में मदद देते हैं और खुदकार तरीके से कूलिंग सिस्टम्स को मुनज़्ज़म कर सकते हैं ताकि घर और दफातर का अंदरूनी माहौल आरामदेह बरकरार रखा जा सके। ये खतरनाक दर्जा हरारत पर अलर्ट्स भी भेजने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी बदौलत खतरे से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। स्मार्ट ब्लाइंड्स और शेड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले ये ब्लाइंड्स और शेड प्रोग्रामेबल होते हैं। इनमें प्रोग्रामिंग के जरिए ये फिक्स किया जा सकता है कि ज्यादा दर्जा हरारत के औकात में ये खुद ब खुद बंद हो जाएं। इन ब्लाइंड्स और शेड्स की मदद से अंदरूनी दर्जा हरारत को कम रखने में मदद मिलती है। इनमें से बहुत से मॉडल्स को स्मार्टफोन की मदद से दूर बैठे भी कंट्रोल किया जा सकता है। हीट रिफ्लेक्टिव विंडोज, इन विंडोज का इस्तेमाल सूरज के दर्जा हरारत को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे घरों को ठंडा रखने में मदद मिलती है और घरों को अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा दीगर शौं से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। एवेपोरेटिव कूलर्स, जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल इन कूलर्स को स्वैम्प कूलर्स भी कहा जाता है। ये आलात पानी के बुखारात को इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हवा को ठंडा किया जा सके। ये खास तौर पर खुश्क आबो हवा में मौसर हैं। ये तवानाई की बचत करने वाले और इस्तेमाल में भी आसान हैं। आला मियार के पंखे, झुकने वाले पंखों में सरमायाकारी करना हवा की मौसर गर्दिश में मदद दे सकता है। पंखों के साथ साथ छोटे मोटे काम करके इनकी एफिशिएंसी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। मसलन एक पंखे के सामने बर्फ का प्याला रखने से ठंडी हवा कमरे में फैलाने में मदद मिल सकती है। कूलिंग वियरेबल्स, जाती कूलिंग आलात जैसा कि गर्दन में फिक्स होने वाले पंखे और कूलिंग जैकेट या वेस्ट घरों से बाहर निकलने वाले और फील्ड में काम करने वाले अफराद के लिए दर्जा हरारत से फौरी राहत फराहम करते हैं। दर्जा हरारत की निगरानी, कम कीमत वाले सेंसर्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हकीकी वक्त में दर्जा हरारत और नमी के डाटा को जमा करके गर्मी की लहरों से मौसर अंदाज में निपटा जा सकता है। यह डाटा आवाम को हीट वेव से बचाने, इनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। इसके अलावा किसी एक खास इलाके में खतरनाक हालात से निपटने के लिए भी ये डाटा काफी मुफीद साबित हो सकता है। डाटा की मदद से पेशन गोई करना, तारीखी मौसमियाती डाटा का तजिया करके शहर में गर्मी को कंट्रोल करने के मंसूबे तैयार किए जा सकते हैं, जिनमें ठंडे इलाकों की निशानदही, पानी की तकसीम के मकामात और खतरे में मुब्तला आबादी के लिए एमरजेंसी पॉइंट्स की निशानदही करना शामिल हैं। स्मार्ट वाटर बोतलें, ये बोतलें हाइड्रेशन की सतह को ट्रैक कर सकती हैं और सार्फिन को पानी पीने की याद दहानी कराती हैं, जो कि गर्मी की शदीद लहर के दौरान हीट वेव और दीगर बीमारियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। डीह्यूमिडिफाइजर्स, हवा में नमी का ज्यादा तनासब हबस और गर्मी की शिद्दत को बढ़ा सकता है। डीह्यूमिडिफाइजर्स कमरे के अंदर हवा में से इजाफी नमी को हटाकर ज्यादा आरामदेह अंदरूनी माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। हवा की आमदोरफ्त या वेंटिलेशन, शाम और सुबह के इब्तदाई औकात में ठंडे दर्जा हरारत का फायदा उठाते हुए खिड़कियां खोलने से हवा की गर्दिश पैदा की जा सकती है। स्मार्ट विंडो ओपनर इस अमल को खुदकार बना सकते हैं, जिससे अंदरूनी हवा के मियार को बेहतर बनाया जा सकता है। घर के अंदर के दर्जा हरारत को कम करना, घर के अंदर लगी हुई LED लाइटिंग में तब्दीली करने से अंदरूनी दर्जा हरारत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हरारत पैदा करने वाले आलात जैसे टीवी और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को कम करने से भी ठंडे माहौल को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। इन तमाम टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज का फायदा उठाकर दर्जा हरारत में कमी करने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन दुनिया भर में दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का सबसे आजमूदा और मौसर तरीका दरख्त लगाना है। इसलिए तमाम इंडियंस और पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो हर साल कम से कम एक दरख्त जरूर लगाएं, और न सिर्फ दरख्त लगाएं बल्कि इसकी हिफाजत करके इसे बड़ा भी करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें सख्त दर्जा हरारत से महफूज रह सकें।